अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेन एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर रेदर देन एटॉमिक मास। वो एटॉमिक मास पे बेस्ड नहीं है, वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, विच इज़ अ मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सेकंड वन, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उससे प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करते हैं। थर्ड वन, इस टेबल ने हमें एग्जैक्टली बताया कि ग्रुप्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ कैसे सेम होती हैं और पीरियड्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ कैसे सेम होती हैं। और फोर्थ वन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करना, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर एंड ईजी टू रिप्रोड्यूस। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करना और उसको फिर से दोहराना या वापस पेपर के ऊपर उतारना काफ़ी इजी था। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की या इसके डिफेक्ट्स की। तो इसकी सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि इसने भी हाइड्रोजन की पोजीशन को हमें एक्सप्लेन नहीं किया कि हाइड्रोजन को कहाँ पे अरेंज किया जाए, आइदर इन द ग्रुप 1 और आइदर इन द ग्रुप 17। और दूसरी लिमिटेशन इसकी ये आई कि इसने हमें ये नहीं बताया कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने अलग क्यों रखा हुआ है। मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली डी ब्लॉक के अंदर ही आते हैं, तो उनको हम लोग वहाँ पे अरेंज क्यों नहीं कर सकते मेन टेबल के अंदर, हमने उनकी प्लेसमेंट सेपरेट क्यों की हुई है। तो इन दोनों लिमिटेशंस को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर? अब यहाँ पे हमने मेन टॉपिक की बात करनी है और आपका मेन टॉपिक है जनरल ट्रेंड्स। द जनरल ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जनरल ट्रेंड्स का मतलब है इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ देखनी है जो ट्रेंड्स के अंदर आती है। इसमें सबसे पहली है ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर हम पहली प्रॉपर्टी देखेंगे नंबर ऑफ शेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ शेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये चीज़ याद रखना, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, जबकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं ग्रुप 17 की। ग्रुप 17 में एलिमेंट्स आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का है 35 और इसका है 53। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन K2L7, इसकी कॉन्फ़िगरेशन K2L8M7, इसकी कॉन्फ़िगरेशन K2L8M18N7 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन K2L8M18N18O7। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, फ्लोरीन में बेसिकली कितने शेल्स थे? टोटल 2। क्लोरीन में कितने शेल्स हैं? 3। ब्रोमीन में कितने शेल्स हैं? 4। और आयोडीन में कितने शेल्स हैं? 5। ये हैं शेल्स KLMN। ठीक है, दूसरी चीज़ फ्लोरीन में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है 7, क्लोरीन में 7, ब्रोमीन में 7 और आयोडीन में 7। इट मीन्स जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज, जबकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अगर वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रुप 1 है उसकी वैलेंसी सेम होती है 1,
मैं आपको वैलेंसी निकालनी बता देता हूँ। उसकी वैलेंसी होती है 1। जो ग्रुप 2 है उसकी वैलेंसी सेम है 2, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 की अगर हमने वैलेंसी निकालनी है देन इट इज़ 13 - 10 दैट इज़ 3। ग्रुप 14 की अगर हमने वैलेंसी निकालनी है दैट इज़ 14 - 10 4। और ग्रुप 15 की वैलेंसी निकालनी है दैट इज़ 18 - 15। 15 ग्रुप नंबर हो गया, उसको 18 में से माइनस करेंगे 3। ग्रुप 16 की वैलेंसी निकालनी है 18 - 16 दैट इज़ 2। ग्रुप 17 की वैलेंसी निकालनी है दैट इज़ 18 - 17 1। और ग्रुप 18 की वैलेंसी निकालनी है 18 - 18 0। तो ऐसे हम लोग वैलेंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका वैलेंसी फाइंड आउट करने का कि हमारे पास जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 to 4 के बीच में आते हैं तो वैलेंसी सेम रहेगी। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी 4 होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 आ जाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 8 से माइनस करना, तो 8 - 5 कितना हो गया 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो 8 - 6 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 8 - 7 1। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं तो 8 - 8 0। सो दैट इज़ द अनदर वे टू कैलकुलेट द वैलेंसी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं। एक ग्रुप के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, वो सेम है। तो अगर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है इट मीन्स उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम। तो एक ग्रुप के अंदर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स आते हैं ग्रुप 1 में जिनकी वैलेंसी होती है 1। वैलेंसी 1 इसलिए है क्योंकि इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है। अब अल्कली मेटल्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, उसको ईजिली लूज़ कर देते हैं। तो ये ईजिली लूज़ करके स्टेबल हो जाते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। दूसरा है हैलोजन्स। हैलोजन्स आता है ग्रुप 17 में, इसकी भी वैलेंसी होती है 1। हैलोजन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए ये भी काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। बट डाउन द ग्रुप इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करती है। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की, सबसे कम होती है आयोडीन की। मतलब अल्कली मेटल और हैलोजन्स दोनों की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि अल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल हो जाते हैं और हैलोजन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन है थर्ड पॉइंट, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ फर्स्ट ग्रुप की। जैसे मेरे पास है लिथियम सोडियम पोटेशियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 कन्फिगरेशन K1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 कन्फिगरेशन K2L1, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 कन्फिगरेशन K2L8M1, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 17 कन्फिगरेशन K2L8M8N1। अब हाइड्रोजन के केस में होगा एक न्यूक्लियस और सिर्फ एक शेल K। लिथियम के केस में होंगे 2 शेल्स K और L। सोडियम के केस में होंगे 3 शेल्स K L M। पोटेशियम के केस में शेल्स होंगे 4 K L M N। तो इट मीन्स जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। और नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करने से एज द नंबर ऑफ़ शेल्स
इंक्रीज द एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मेटेलिक करैक्टर। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, वो इसलिए जैसे हम लोग ग्रुप 15 की बात करें तो स्टार्टिंग में एलिमेंट्स आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं नॉन मेटल, आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं मेटलॉइड्स और बिस्मथ होती है मेटल। इट मीन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नॉन मेटल से वो मेटल की तरफ बढ़ रहा है। तो इट मीन्स मेटेलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटल का जो बेसिक करैक्टर है वो इंक्रीज करता है। बेसिक करैक्टर आल्सो इंक्रीजेस व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। क्लियर। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं पीरियड्स की। मैं अब यहाँ पे करवा रहा हूँ इस टॉपिक पे पीरियड्स की। पीरियड्स में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ शेल्स की। पीरियड होता क्या है जब हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं। ठीक है, तो जब हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इनकी कॉन्फ़िगरेशन K2L1, K2L2, K2L3, K2L4, K2L5, K2L6, K2L7 एंड K2L8। तो अगर आप लोग अलोंग द पीरियड जाते हो तो आप देखते हो कि सभी में दो दो शेल्स हैं। हर एक एलिमेंट के अंदर दो दो शेल्स हैं। तो अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, सेम। ठीक है। सेकेंड वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड। अगर आप एक पीरियड की बात करें तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये देखिए। इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है 1, इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इंक्रीज। थर्ड पॉइंट है वैलेंसी। अब हमने इनकी वैलेंसी निकालनी है। तो लिथियम की वैलेंसी कितनी आएगी, 1, क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है 1। बेरिलियम की वैलेंसी 2, बोरॉन की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4। अब नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5। तो मैंने आपको बताया था अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो कैसे निकालेंगे, 8 - 5 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 8 - 6 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 8 - 7 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 8 - 8 0। तो वैलेंसी पहले क्या कर रही है, इंक्रीज, फिर क्या करती है, डिक्रीज। इट मीन्स वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। अच्छा बेटे, फोर्थ पॉइंट है साइज ऑफ एटम या एटॉमिक साइज। तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों करता है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग। जैसे मैं सेकंड पीरियड लेता हूँ जिसमें आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। कॉन्फ़िगरेशन K2L1, K2L2, K2L3, K2L4, K2L5, K2L6, K2L7, K2L8। अब देखिए इन सभी में नंबर ऑफ शेल सेम है। तो जैसे न्यूक्लियस है तो K शेल और L शेल। अगर मैं लिथियम की बात करूँगा तो लिथियम में 2 K शेल, K के इलेक्ट्रॉन्स हैं और L का 1। अब न्यूक्लियस का चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बट क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो थोड़ा सा ये खींच पाएगा। अब बेरिलियम के केस में क्या हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा और खींचेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस इसको और खींचेगा, साइज डिक्रीज कर जाएगा।
अब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको और ज़्यादा खींचेगा तो साइज़ और डिक्रीज़ कर गया। फिर आगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को और खींचेगा तो साइज़ और डिक्रीज़ कर गया। फिर आगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एटम का साइज़ डिक्रीज़ होगा। फिफ्थ वन इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। आपको मैंने बताया था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब आपने पढ़ा हुआ है कि पीरियड के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं। तो अगर उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट। इसी कारण से इनकी जो रिएक्टिविटी है ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 14 तक ये ग्रुप 1 से जब हम स्टार्ट होते हैं ग्रुप 14 तक तो ये डिक्रीज़ करती है और फिर उसके बाद 18th ग्रुप तक ये इंक्रीज़ करती है। तो रिएक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू ग्रुप 14 एंड देन डिक्रीजेज। नेक्स्ट वन है मेटेलिक कैरेक्टर। अगर हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं, अलोंग द पीरियड मतलब लेफ़्ट टू राइट, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, वो डिक्रीज़ क्यों करता है, क्योंकि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम लोग मूव करते हैं, तो इसलिए इनका मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन है ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट। जब भी हम किसी एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसको ऑक्साइड्स कहते हैं। जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक से एसिडिक कैरेक्टर की तरफ मूव करेंगे। मतलब स्टार्टिंग वाले एलिमेंट जो बेसिक होते हैं और बाद वाले एलिमेंट्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, आपको पता है बेसिक कौन होते हैं, मेटल्स, और एसिडिक कौन होते हैं, नॉन मेटल्स। तो अलोंग द पीरियड मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ मूव करते हैं जैसे मैंने आपको बताया पहले, और तभी बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।